श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आफ्टरनून का टाइम है, बच्चे आ गए स्कूल से। अभी जरा जल्दी छुट्टी होता है तो नहा के खाना वाना खा के उनको थोड़ा सा पढ़ा लिया है मैंने। अभी वो बस आधे घंटे में जाएंगे ट्यूशन। एंड आपके कुछ आध क्वेश्चंस थे, कमेंट्स में रिप्लाई करना उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना टाइप करना, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग में बता दूँ। सबसे पहला तो कि आपको शादी में सोनू के घर से क्या मिला। तो उन्होंने ना मुझे, चाची ने मुझे सारा कैश ही दे दिया था कि अपने पसंद का, मतलब मैं तो सारा कपड़ा लेके गई थी तो वो सारे कपड़े वगैरह का पैसा उन्होंने मुझे दे दिया था कैश। तो मतलब दोनों, मुन्नू की शादी में, मोनाली की शादी में चाचा जी ने हमें कैश ही दे दिया था कि तुम अपना खरीद के ले आओ, उसका पैसा हम लोग दे देंगे, वो बेटर है। क्योंकि फिर वो कुछ खरीदेंगे फिर हमें पसंद आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए उन्होंने कैश दे दिया था। दूसरा चीज़ कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कुक क्यों रखा है, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो। तो मैंने पहले भी आई थिंक बताया हुआ है, कुक हमने बस ट्रायल के लिए रखा था। क्योंकि सुबह तो बच्चे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैं उनका बनाती हूँ, वो टिफ़िन लेके जाते हैं, फिर जीत हम दोनों तो ब्रेकफास्ट करते नहीं है, अगर कभी भी करते हैं तो मैं बना लेती हूँ। लंच के टाइम पे क्या हो रहा है ना, अभी कुछ टाइम से मैं जा रही हूँ ऑफिस, जीत के साथ में थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ, बैठती हूँ, मतलब काम सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, प्लस मेरा यूट्यूब का काम भी रहता है एंड घर के छोटे मोटे काम रहते हैं। मोस्टली मैं ऑफिस अगर जाती हूँ तो वहाँ से मैं डायरेक्ट जाती हूँ, हनी बनी को स्कूल से पिक करके फिर मैं घर आती हूँ। तो इमिडिएटली आने के बाद बच्चों को तो इमिडिएटली खाना चाहिए, तो या तो रात का मतलब डिनर में जो बनाया हुआ है वो रखते हैं, या सुबह फिर मैं वापस थोड़ा जल्दी आके बनाओ, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ी हो जाता था। तो हमने ट्रायल के लिए रखा था, क्योंकि वो लोग एग्री करेंगे जो जिनको खाना बनाना पसंद है, उनको किसी के हाथ का खाना इतना पसंद नहीं आता। बट जब हमने कुक भैया को रखा एक हफ्ते ट्रायल के लिए तो उनका खाना हमें पसंद आया। मतलब पसंद क्या, मैं उनको उनसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस रोटी सब्जी, रोटी भाजी, एक ही सब्जी या उसके साथ में रोटी ही बनाती हूँ। मैं रोटी बनाना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, टफ मतलब मुझे पसंद नहीं है रोटी, ना मुझे खाना पसंद है, मुझे बनाना पसंद है। तो इसलिए हमने उनको रखा था एक हफ्ते के लिए, तो हमें वो पसंद आए, इसीलिए उनको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो वो लंच बना देते हैं, खाली डिनर में बनाती हूँ, लंच वो बना के चले जाते हैं, ताकि मैं जब बच्चों को स्कूल से लेके आऊँ ना तो इमीडिएटली खाना बना बना मिलता है, रोटी सब्जी, तो फटाफट बस मैं गर्म करके उनको खिला देती हूँ। बट वो भैया भी बस थोड़े टाइम के लिए है, मतलब ये फरवरी का महीना ही है, उसके बाद वो जा रहे हैं इंडिया। तो उन्होंने पूछा था कि उनके रिप्लेसमेंट में किसी को रखना है, मतलब वो देख जैसे यहाँ पे कोई भी क्लीनर हो, कुक भैया हो, जो भी हो, जब छुट्टी पे जाते हैं, जैसे शिवा अगर छुट्टी पे जाएगा, जैसे वो शायद अप्रैल मई में जाएगा, तो वो अपना कोई बंदा देख के जाता है, मतलब उसका कोई दोस्त वो देख के जाता है। जब तक वो नहीं आता है तब तक वो करने के लिए, तो वो कुक भैया भी बोले थे कि मैं किसी को देख के जाऊंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इतना जरूरत नहीं है, आप इंडिया से आ जाओ, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। वो आई थिंक 2-2.5 महीने 3 महीने की छुट्टी पे जाएंगे। शिवा भी जाएगा तो वो भी 2-2.5 महीने 3 महीने की छुट्टी पे जाएगा। तो मतलब क्लीनर तो चाहिए ही, बट मैंने कुक भैया को बोला कि मुझे कुक नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुझे किसी और के खाना, फिर किसी को समझाना कि हम लोग कैसे खाते, वो नहीं करना है। आपके साथ में अच्छे से वो बन गया है, आप जब वापस आओगे तो फिर से ज्वाइन कर लेना। तो इसलिए वो जाएंगे, उनका थोड़ा सा हेल्थ इशू आया है, तो वो इंडिया जाके ट्रीटमेंट करा के फिर वो आएंगे। हेल्थ इशू से याद आया कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने जो साउल उधर हेल्थ चेकअप अपना कराया था, पूरा हार्ट वगैरह का सब कुछ, वो मतलब क्या रिपोर्ट आया उसका। तो सबसे पहले तो आजकल आप लोग सुन रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, मतलब सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा केसेस, तो थोड़ा सा मन में डर भी है। एंड बच्चे छोटे हैं अभी काफ़ी, प्लस मेरे फैमिली में हार्ट अटैक का मतलब वो है, मेरे पापा को, मेरे बड़े पापा को। तो एंड मेरी भी, आप लोग, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप जब बात करते हो इतना मतलब आप इतना सांस क्यों फूलता है। तो जैसे मैं बात करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, थोड़ा सा स्टेप्स वगैरह चल लूँ, मेरा बहुत सांस फूलता है।
तो आपका इतना सांस क्यों फूलता है। तो इसीलिए एक रेगुलर चेकअप तो हम लोग हर साल कराती है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब, वो तो फुल पूरा ब्लड यूरिन वगैरह सब कुछ कराया। तो वो तो जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, मतलब मोस्टली मेरा तो हीमोग्लोबिन कम, आयरन कम वो तो हमेशा रहता ही है, तो वो तो आया ही। बट हमें मेन कंसर्न था कि हम लोग हार्ट का वो दिखाए, कि अभी मेरे जो जीत के छोटे पापा है उनको भी बीच में हार्ट का प्रॉब्लम आया था। मैंने ब्लॉग में नहीं शेयर किया था, वो हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट हुए थे, जो यहाँ पे रहते हैं ना दुबई वाले चाचा, उनको भी हार्ट प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम क्या, माइल्ड स्ट्रोक ही आया था। तो यहाँ पे एडमिशन किया। फिर यहाँ के एक डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट, जो जीत के बहुत पहचान वाले हैं, तो उन्होंने रेफर किया था कि आप इंडिया चले जाओ, इंडिया में आयुष्मान भारत कार्ड है उनका, तो वहां पे अच्छे से कवर हो जाएगा सब कुछ। तो वो इंडिया गए थे, जब चाचा ससुर गाँव में थे ना, वो इंडिया गए थे, वो वहां पे चेक किया तो उनका ब्लॉकेज था, तो वहां पे वो स्टेंट डाल के ही आए हैं अभी, मतलब हमारे आने के 1 हफ्ते बाद ही आए हैं। तो वही बहुत सारे केसेस सुनने के बाद तो हमने सोचा कि हम लोग भी हमारा चेकअप करा लेते हैं। तो कोई भी वो प्रोसेस नहीं है, बस आपको एक मशीन में डालेंगे, जैसे मैंने पूरा क्लियरली बताया था कि कैसे आपको कुछ एक लिक्विड आपका इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका बॉडी का वो पूरा क्लियर विजिबल होता है, तो कहाँ पे ब्लॉकेज है कुछ है तो अगर वो पता चल जाएगा। तो वो रिपोर्ट हम दोनों का टचवुड भगवान जी की कृपा से सब सही आया है। मतलब वहां के डॉक्टर ने बोला था कि एक बार ये करा लो, फिर 5 साल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ कि यहाँ कुछ भी अगर ब्लॉकेज वगैरह थोड़ा सा भी ग्रो हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो 5 साल तक ऐसा इतना कुछ नहीं होगा, तो आप रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ 5 साल तक सब कुछ ठीक है। रही बात सांस फूलने की, तो वो जो हमने सीटी एंजियोग्राम जो हमने किया था, उससे पहले हमने जो ईसीजी किया था एंड इको भी किया था। तो ईसीजी हमें, जब भी मैं यहाँ पे दुबई में करती हूँ, मेरा हमेशा एबनॉर्मल ईसीजी ऐसे आता था, तो वहां पे भी थोड़ा सा ऐसा आया। फिर इको किया, तो इको करते टाइम ही मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आपकी सांस फूलती है क्या जब आप बात करते हो, या थोड़ा सा कुछ भी ज्यादा ऐसे दौड़ भाग कर लो। तो मैंने बोला हाँ। तो उसमें आया था कि माइल्ड एआर करके, तो थोड़ा सा हमें लगा कि क्या है ये माइल्ड एआर। फिर सोनाली हमारे साथ गई थी, तो फिर डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, ये इतना कुछ वो नहीं है, वो किसी किसी का होता है, दिस इज कॉमन कि हार्ट में कुछ अमाउंट का ब्लड जो है वो लीक करके बैकवर्ड चला जाता है, ऐसे कुछ वाल्व से पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलती है। वो ऐसे लॉन्ग टर्म आप मतलब रेगुलर चेकअप कराते रहो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों का ये होता है, कॉमन है ये, किसी किसी का सांस फूलता है, किसी किसी का नहीं भी फूलता है। बट उन्होंने, मेरा जस्ट इको स्टार्ट हुआ है, उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका सांस फूलता है। मैं कहा हाँ, तो वो रीजन ही यही था, माइल्ड एआर करके, माइल्ड एआर। तो उस वजह से लॉन्ग टर्म जब एज होगा तब मतलब आपको रेगुलर मॉनिटर की जरूरत होता है। तो ये बस आया था। बाकी जब हमने सिटी एंजियोग्राम कराया था, पूरा जीत का मेरा कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आया है, सब कुछ बढ़िया है। तो टचवुड ये एक बहुत ज्यादा वो है। बाकी नीम का पत्ता जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग कमेंट किया था कि आपका कुछ हेल्थ बेनिफिट वगैरह उससे आया है। तो जब लास्ट ईयर हमने हमारा फुल बॉडी चेकअप कराया था, तो जीत का मेरा दोनों का ही डायबिटीज बॉर्डर लाइन था। डायबिटीज डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक भी है, जैसे मेरे पापा को भी था, मम्मी को भी है, जीत के मम्मी को भी है। तो बॉर्डर लाइन, तो वो बोलते हैं कि अगर आपका जेनेटिक है तो आपका अंदर आएगा ही आएगा एज के हिसाब से। तो दोनों का ही हमारा बॉर्डर लाइन था। जीत का जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट चेकअप कराया था, तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई था थोड़ा सा हाई मतलब जैसे 200 होना चाहिए, उनका 270 अराउंड पहुंच गया था उनका कोलेस्ट्रॉल। मेरा तो नॉर्मल ही था सब कुछ, मतलब कोलेस्ट्रॉल। तो हमने जो 1 साल से नीम पत्ता खाना शुरू किया, पहले तो हमने स्टार्ट किया 6-7 पत्ते से। अब हम लोग मतलब इतना वो कड़वापन लगता नहीं है, हम आदत पड़ गई। तो कभी कभी 10-12 पत्ते भी खा लेते, कभी कभी 30 पत्ता भी खा लेते, बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, मतलब 3 हफ्ते खा लिया, फिर थोड़ा सा गैप दिया 4-5 दिन का, फिर से खाया ऐसे। तो उस चक्कर में अभी इस बार जो हमारा डायबिटिक का रिपोर्ट आया है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस नीम और कुछ और, हम दोनों का डायबिटीज भी कम आ गया है। मतलब बॉर्डर लाइन जो था वो बॉर्डर लाइन अब नहीं है, कम हो गया है। जीत का कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है, 200 से नीचे हो गया है। एंड बाकी सब
बाकी सब ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। बाकी मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा ही कम रहता है, आयरन हमेशा ही कम रहता है, वो मेरा बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से है। तो मुझे डॉक्टर ने आयरन की टैबलेट्स भी दी है, वो भी मैं खा रही हूँ, बट पता नहीं मेरा आयरन क्यों हमेशा कम रहता है। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है बहुत जल्दी। मैं काम करती रहती हूँ, मुझे ऐसे काम करते टाइम कुछ पता नहीं चलता, बट जैसे ही बैठ जाओ थकावट होती। तो वो आयरन की कमी की वजह से मेरा आयरन हमेशा ही कम रहता। हनी बनी जब पैदा हुए थे तो मेरा हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 अराउंड था मेरा हीमोग्लोबिन। तो उस टाइम पे भी डॉक्टर बोलते हैं हेल्थ बहुत रिस्की है ऑपरेट करना, अगर इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड वगैरह चढ़ाया था। तो इसी वजह से मेरा हमेशा ही 8, 9, 10 मैक्सिमम 10 तो मेरा मैक्सिमम है। उससे नॉर्मली 11, 12 रहना चाहिए, मेरा मैक्सिमम 10 होता है, जो कि मेरा अच्छा माना जाता है कि 10, तो वो हमेशा एक रहता है। बाकी नहीं तो ये डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल ये सब अंडर कंट्रोल है, हार्ट का भी अंडर कंट्रोल है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बस यही है, ये सब कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जिसका मैंने रिप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सब इतना सब कुछ कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, ना ही इतना समझ में आएगा, ना ही मैं समझा पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा चलो फ्रंट ऐसे आमने सामने बात करके बता देती हूँ। तो बस यही है। तो आज भैया ने बनाया था भिंडी की भाजी एंड रोटी, तो वो तो हनी बनी को खिला दिया है। जीत आज टिफिन लेके नहीं गए, नॉर्मली वो ये टिफिन लेके चले जाते हैं, बट आज वो लेके नहीं गए हैं। पता नहीं आएंगे खाने के लिए या पता नहीं तो ये भिंडी की भाजी उनको बहुत पसंद है, तो मैं रात को रख लूंगी, दाल चावल बना लूंगी, थोड़ा सा कुछ आलू चोखा देके इस टाइप का कुछ डिनर में बना लूंगी। तो यही है। एंड अभी रमजान भी है तो हमें इफ्तारी का भी देखना है। हम लोग इफ्तारी देते हैं हर साल, तो इफ्तारी देख के एक दिन करेंगे, क्योंकि हनी बनी का अभी तक फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहा है, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट मार्च में शुरू हो जाएगा, मार्च 13 तक चलेगा। एंड 13 के बाद ही उनका स्प्रिंग वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और हनी बनी का बर्थडे भी आ रहा है, प्लस उस टाइम पे ईद भी होगा, उस टाइम पे नवरात्र भी, चैत्र नवरात्र भी वो भी होंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 13 से पहले ही इफ्तारी का वो कर लेंगे, ताकि फिर उनका बर्थडे, चैत्र नवरात्र, ईद फिर इतना हो नहीं पाएगा। तो देखते हैं ये फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में देख के हम लोग इफ्तारी का वो कर लेंगे। तो यही है गाइस। चलिए मैं अभी बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप करके आती हूँ, फिर थोड़ा सा चाय वगैरह से कुछ पीऊंगी, मन कर रहा है चाय या कॉफी जो भी है वो पीने का, वो पीऊंगी। देन फिर मैं बैठूंगी अपना जो भी डिनर वगैरह का वो करना। कल हनी बनी का मैथ्स का पेपर है, तो ट्यूशन से आने के बाद उनको थोड़ा सा और भी मैं देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैथ्स में अभी एक आध कुछ वो है जो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। सो गाइज आज हो गया है नेक्स्ट डे, एंड यहाँ पे खाने में बना है राजमा चावल। मैंने बना लिया है, भैया राजमा बना के गए थे, अच्छा बनाते हैं वो राजमा। एंड मुझे हो गया है सर्दी जुकाम, अभी सीज़न चेंज हो रहा है ना, सबको वायरल लगा था, मुझे लगा मैं बच गई इस बार, बट रनी नोज हल्का हल्का है, खांसी हो रही है, और गला बहुत ज़्यादा दर्द है। सुबह से मैं खाली गर्म पानी पी रही हूँ, तो मैं बात कर पा रही हूँ, नहीं तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इसीलिए ये भी मैंने ऑन रखा है, पे और 1 कप गर्म पानी पीऊँगी। हनी बनी को स्कूल से लेके आ गई हूँ, पहले उनको खाना दे देती हूँ, देन फिर मैं गर्म पानी पीऊँगी। तो राजमा चावल तो बना हुआ है, साथ में थोड़ा सा रायता, हनी बनी को वो छाछ टाइप का पसंद है, तो ये लबान मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ है, मैंने इसका लेके आई थी। मैं कड़ी इसी से बनाती हूँ ना, तो कड़ी पकोड़ा एक दिन बनाया था, तो ये थोड़ा सा लबान बचा हुआ था। हल्का सा ये थिक है, दही भी नहीं और बिल्कुल पतला छाछ भी नहीं, तो इसमें थोड़ा सा पानी, नमक, काली मिर्च मिला दूँगी। हनी बनी को बहुत पसंद है इस टाइप का छाछ पीना। काला नमक, एंड काली मिर्च। ये बन के रेडी है उनका छाछ। Example of predator: tiger, lion, shark, sharks, eagles. Prey, what is a prey? a
Praise an animal that gets hunted and killed by other animals. Are hunted and eaten by the predators. For example, Deer, fishes. and how the prey animals can protect from predators? Stay in camouflage. Stay in groups. Protect themselves. By camouflage. Hmm. Staying in groups. Running fast. Running fast and. ओके, कैमोफ्लेज स्पेलिंग यू नो। अभी इफ्तार टाइम है, मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन से लेने, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है। देखिए सुपरमार्केट्स वगैरह ना थोड़े टाइम के लिए, आधे घंटे के टाइम के लिए इफ्तार टाइम पे बंद रहता है ताकि सब लोग इफ्तारी कर ले। देखिए गाइस, मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आई, तो वो जो हमारे फ्लोर में रहते हैं ना मुस्लिम फैमिली, वो हर साल इफ्तारी देते हैं। हम लोग भी उनके घर पे ईद पे जाते हैं, तो आज उन्होंने वही इफ्तारी दिया है। सारा वेज ही देते हैं वो, क्योंकि उनको कंफ्यूज होता है कि हम लोग कौन से दिन नॉन वेज खाते हैं, कौन से दिन वेज खाते हैं, इसलिए वो हमेशा हमें वेज ही बना के देते हैं। ईद में भी वो मीठी सवैयाँ वगैरह वो सब। तो ये उनका जो रूह अफ़ज़ा वाला शरबत होता है ना वो है, दही भल्ला है, ये एक आई थिंक जो डबल का मीठा है वो है, चना है, एंड ये सारा ब्रेड पकोड़ा, बैगन का पकोड़ा, ये कुछ है वही सब। गाइस, ये है मेरा आज का डिनर। मैंने दोपहर को खाया नहीं था और तबीयत सही नहीं लग रही थी, मैंने थोड़ा सा बस बिस्किट खा के मेडिसिन खा लिया था। अभी मैं कर रही हूँ डिनर। मुझे भूख लग रही, 6:30 हो रहे हैं, बट मुझे भूख लग रही, मैंने डिनर कर लूँगी अभी मैं। एंड आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा बातों में ही लंबा हो गया है। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में कोई अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। हनी बनी सो गए। हनी बनी के पास में देखिए ये दोनों भाई, ये भाई बहन, चारों भाई बहन सो रहे हैं। रात भर सोते हैं। अब वो ज़्यादा हमारे पास नहीं आती, मतलब हमारे पास आती है, आधी रात को आएगी, आधी रात इधर सोएगी।